नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका इकोनॉमी के लेक्चर की क्लासेस को आज आगे बढ़ाते हुए। और आज हम बात करेंगे उसमें कि जो नेशनल आय थी सबसे पहले किसने एस्टीमेट किया। अभी तक सारे आपने वीडियो देखे हैं, जीडीपी, जीएनपी और बाकी अदर के वीडियो देखे हैं, लेकिन आज जो हम वीडियो बनाएंगे वो वीडियो हमारा है कि एस्टीमेट सबसे पहले किसने किया, क्या हमारी राष्ट्रीय आय थी, यानी नेशनल इनकम को किसने एस्टीमेट किया, किस तरीके से किया। 1960 के आसपास का दशक था। उस टाइम पर ब्रिटिश का राज था भारत में, और ब्रिटिश का राज था और गरीबी भी बहुत थी। आंकड़े ब्रिटिश उपलब्ध करा ही नहीं सकती थी, और गरीबी, बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याएं थी, कृषि उत्पाद में भी समस्याएं थी। उस वक्त के हमारे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं दादा भाई नौरोजी जी, जिन्हें वायुवृद्ध भी कहते थे। इन्होंने नेशनल इनकम एस्टीमेट करने की बहुत सारे प्रयास किए। इन्हीं के प्रयासों में इनने एक बुक लिखी जो उस टाइम की फेमस बुक थी, 1968 के आसपास की। यानी इनकी जो बुक थी उसमें इनने दादा भाई नौरोजी ने अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, यानी किस तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया पर राज किया और गरीबी क्या थी, पॉवर्टी क्या थी, जो गरीबी को बेस पे आधार बना, इसलिए उन्होंने कहा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। भारत में गरीबी क्या है। अब गरीबी भारत में जो एस्टीमेट करेंगे तो वो एस्टीमेट करेंगे नेशनल इनकम से, किस तरीके से नेशनल इनकम हमारी आ रही है, किस तरीके से नेशनल इनकम है, इन सारी चीजों का इन्हें एस्टीमेट निकाला, उसी को हम पढ़े। तो दादा भाई नौरोजी जी ने क्या किया, जो राष्ट्रीय आय की गणना को इन्हें दो सेक्टर में बांटा। एक कृषि क्षेत्र को अलग किया और एक को बांट दिया गैर कृषि क्षेत्र। और उनने जो यहाँ पर जो गणना निकाली राष्ट्रीय आय की, तो उस टाइम पर इनकी जो गणना थी वो थी, यानी पर व्यक्ति, पर कैपिटा इनकम 20 रुपए, यानी 20 रुपए आई थी। अब आप सोचिए कि 20 रुपए और आज की पर कैपिटा इनकम, यानी पहले के 20 रुपए थे और आज की लगभग 1.5 लाख के आसपास आपकी क्या है, पर कैपिटा इनकम है। इस तरीके से हमने इस गणना को आगे बढ़ाया। जो भी जरूरत के आंकड़े थे अपने नॉलेज के साथ उनने निकाले, डेटा संग्रह किया खुद से। ऐसा पहले इतना ज्यादा वो नहीं था कि डेटा संग्रह कोई करे, डेटा दे, जानकारी दे, इंफॉर्मेशन दे, लेकिन इनका एक व्यक्तिगत टैलेंट था, कोशिश की और निकाली। और इसी के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी इन्हें चैलेंज किया है कि भाई आपकी वजह से कहीं ना कहीं भारत में क्या है, गरीबी है, बेरोजगारी भी है, ये समस्याएं हैं। आज आपकी वजह से आपने यहाँ के जो रिसोर्सेज का इतना ज्यादा शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है, कि हमारे यहाँ ये हाल है कि हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आज 20 रुपए है, यानी गरीबी सबसे ज्यादा है, भुखमरी की समस्या है। लेकिन इनकी जो गणना थी पर व्यक्ति आज जो 20 रुपए निकाली, इनकी गणना को वैज्ञानिक नहीं माना गया। कहा गया कि इन्होंने वैज्ञानिक मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। अब देखिए, ये देखा जाए तो 1968 के टाइम पे, 60 के टाइम पे जो गणना निकाली, ये इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे इनकी गणना को कहा गया वैज्ञानिक नहीं है। अब वैज्ञानिक नहीं है तो फिर किस तरीके से निकाली जाए। ये धीरे धीरे दशक आया 1930 के आसपास, यानी 31-32 के आसपास का था। हमारे प्रसिद्ध प्रोफेसर थे वी के राव, एक प्रोफेसर थे, कैम्ब्रिज में पीएचडी कर रहे थे अर्थशास्त्र की। तो इनने भारत की उस टाइम पर, अब 1930 30 31 32 के आसपास का ब्रिटिश राज भारत में था। तो ये जो हमारे प्रोफेसर वी के राव, इन्होंने जब इंग्लैंड में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, पीएचडी कर रहे थे, तो इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय निकाली और उस राष्ट्रीय आय को वैज्ञानिक माना गया। इस राष्ट्रीय आय को उन्होंने 13 सेक्टरों में क्या किया, डिवाइड किया। 13 सेक्टर को अलग अलग डिवाइड करने के बाद एस्टीमेट, ये सारी चीजें जानकारी दी, इसीलिए इनको कहा गया वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन भारतीय की राष्ट्रीय आय के जनक उन्हें दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाएगा, कहा भी जाता है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। अब जो प्रोफेसर वी के राव है, इन्होंने जो दिया है, इन्होंने 13 सेक्टर में डिवाइड किया इकोनॉमी को और एस्टीमेट दिया। इन्होंने राष्ट्रीय सांख्यिकी जो आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, लेखा आयोग है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इनका प्रतिपादन किया, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय के लेखा सांख्यिकी आयोग का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। अब सोचिए उस टाइम पर इस तरीके की चीजें देना और उनको निकालना काफी एक मुश्किल टास्क था, फिर भी इस टास्क को पूरा किया गया। तो यही हमारा आज का वीडियो का उद्देश्य था
कि पहले नेशनल इनकम का एस्टीमेट किस तरीके से किया और आज की हमने कंपेयर भी करी। बहुत बहुत धन्यवाद।